इन दिनों विपक्षी यह प्रचार करने में लगा हुआ है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसा कहने वालों में कांग्रेस सबसे आगे है। ऐसे में यह याद करना आवश्यक है कि जब 25 जून 1975 की रात को आपातकाल लागू किया गया था तो देश में क्या-क्या हुआ था। इंदिरा गांधी का आपातकाल स्वतंत्र प्रेस के लिए उस वक्त का कोरोना काल साबित हुआ था। उस दौर में प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों के कार्यालय दिल्ली के जिस बहादुर शाह जफर मार्ग पर थे, वहां की बिजली काट दी गई थी ताकि अगले दिन अखबार प्रकाशित न हो सके। जो अखबार छप भी गए थे, उनके बंडल जब्त कर दिए गए थे। हॉकरों से अखबार छीन लिए गए थे। आदेश था बिजली काट दो, मशीन रोक दो, बंडल छीन लो। 26 जून की दोपहर तक प्रेस सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी को रौंद दिया गया था। अखबारों के दफ्तर में अधिकारी बैठा दिए गए थे। बिना सेंसर अधिकारियों की अनुमति के अखबारों में राजनीतिक समाचार नहीं छापे जा सकते थे। जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल सरकार के मनोनुकूल मीडिया को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उन्हें हटाकर विद्याचरण शुक्ला को नया मंत्री बनाया गया। लगभग 250 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। 50 से ज्यादा पत्रकारों छायाकारों की सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया था। आयकर और बिजली के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गए थे। बैंकों को कर्ज देने से रोक दिया गया था। कुछ अखबारों का प्रबंधन सत्ता समर्थक लोगों के हाथों में सौंपने का प्रयास भी हुआ था। कुछ अखबारों ने सेंसरशिप के विरोध में संपादकीय स्थानों को खाली छोड़ दिया था। उनके संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त चंद पत्रकारों और अखबारों को छोड़कर अधिकांश ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। सेंसरशिप के कारण जेपी सहित अन्य कौन-कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें किन-किन जेलों में रखा गया, ये समाचार छापने नहीं दिए गए थे। यहाँ तक कि संसद एवं न्यायालय की कार्यवाही पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। संसद में अगर किसी सदस्य ने आपातकाल प्रधानमंत्री या सेंसरशिप के खिलाफ भाषण दिया तो वह कहीं नहीं छप सकता था। माकपा नेता नबोंदरी पाग ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र में लिखा था कि आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों विरोधी नेताओं के नाम और बयान छापने पर रोक नहीं लगाई थी। उनका वह पत्र कभी छप नहीं सका। न्यायालय में सरकार के विरोध दिए गए निर्णय को छापने की मनाही थी। यह विडंबना थी कि जिन इंदिरा गांधी ने 1975 में प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, उन्हीं के पति फिरोज गांधी प्रेस की आजादी और विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। आजादी के बाद प्रारंभिक वर्षों में संसदीय कार्यवाही को छापने पर उनकी पाबंदियां थीं और इसका उल्लंघन करने पर पत्रकारों पर मुकदमा चलाया जा सकता था। फिरोज गांधी के प्रयास से यह प्रतिबंध हटाया गया। इंदिरा गांधी ने 1972-73 में भी अखबारों की आजादी पर अंकुश लगाने का परोक्ष प्रयास किया था। उन दिनों न्यूज प्रिंट आयात किया जाता था और सर्कुलेशन के आधार पर उनका कोटा निर्धारित था। 1972-73 में न्यूज प्रिंट पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने नई पाबंदियां लगा दी थी। इनके अनुसार कोई समाचार पत्र समूह 2 से ज्यादा अखबार या नया संस्करण नहीं निकाल सकता। अखबार 10 पृष्ठ से ज्यादा के नहीं हो सकते। समूह के भीतर कोटा की अदला बदली नहीं हो सकती। इस मामले में इंदिरा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी। सरकार आपातकाल की ज्यादतियों के समाचार विदेशी अखबारों में छपने से रोक नहीं पा रही थी। इंदिरा गांधी विदेशी पत्रकारों से नाराज थी। लोग विश्वसनीय समाचार के लिए आकाशवाणी के बजाय बीबीसी पर भरोसा करने लगे। भारत में बीबीसी के प्रमुख संवाददाता मार्क टूली को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। टाइम्स, वीक न्यूज, द डेली टेलीग्राफ के संवाददाताओं को भी भारत छोड़ना पड़ा। सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून व्यंग चुटकुलों भी सेंसर की मार से बच नहीं पाए। व्यंग चित्रों की प्रसिद्ध पत्रिका सनकर्स वीकली को प्रकाशन बंद करना पड़ा था। वीकली ने अंतिम संपादकीय में लिखा, तानाशाही कभी हंसी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि तब सब लोग तानाशाह पर हंसेंगे। केवल पत्रकारों ही नहीं, फिल्म हस्तियों पर भी गाज गिरी। जो हस्तियां सरकार के समर्थन में नहीं थीं, उन्हें काली सूची में डाल दिया गया था। किशोर कुमार के गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण रोक दिया गया था। गुलजार की फिल्म आंधी पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि सुचित्रा सेन और संजीव कुमार फिल्म में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से मिलते जुलते लगे थे। कांग्रेस सांसद अमृत
नहाटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का भी कोप का शिकार बनी थी। फिल्म के प्रिंट को जला दिया गया था। अखबारों की खबरों पर सेंसर के कारण भूमिगत प्रचार तंत्र तैयार हो गया था। गुप्त रूप से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं, पर्चों का विवरण और सार्वजनिक दीवारों पर चोरी छिपे नारे आदि लगाना भी जोखिम भरा माध्यम हो गया था। ऐसे पर्चे छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लग गया। गिरफ्तारी के डर से साइक्लो स्टाइल कर चोरी छिपे पर्चे पत्रिकाएं वितरित की जाने लगी थी। प्रेस पर ऐसे कठोर अंकुश लगाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि इंदिरा जमीनी हकीकत से दूर हो गई। जनता के बड़े वर्ग के भीतर ऐसा आक्रोश पनपा कि आपातकाल हटने के बाद जब 1977 में संसदीय चुनाव हुए, तब लगभग पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था। प्रेस की आजादी छीनने की कीमत इंदिरा को सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी।